संसद की कार्यवाही शुरू की जाती है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल शुरू किया जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय मदिया मसूद अनवर अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सागर जी से पूछना चाहूंगी कि हाल ही में मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से अस्पताल के अंदर सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री दवा योजना के अंतर्गत कई नन्हे मुन्ने बच्चों की जान जा चुकी है तथा कई माताओं के चिराग बुझ चुके हैं। उन सभी माताओं व पिताओं की तरफ से सरकार से पूछना चाहूंगी कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और दवाई कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी संसद के साथी माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि एक तो वह जो इतनी बढ़ा चढ़ाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उसे बंद करें। हाँ, ये हुआ है कि जो कब से अपने बच्चों की जान ली है उनमें 14 से 16 बच्चे हैं और फिर भी हमने उनके परिवारों को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और टीम गठित करी है। तो दवा कंपनी तथा उस अस्पताल के वहाँ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी यूपीए की सरकार में अस्पतालों की बदहाली से विश्व मृत्यु दर सबसे अधिक थी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने कई परिवार उजाड़ दिए। हमारी सरकार ने कोविड-19 जैसी महामारी में भी अपनी पूरी तैयारी के साथ अस्पतालों में सभी सुविधाएं मुहैया कराने का काम एनडीए की सरकार ने किया। धन्यवाद। उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान देवांश जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके सच्चे मित्र जिसको आपने गहरी व अच्छी मित्रता बताया था, अब उस अमेरिका ने हम भारतीयों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाल ही में उसने टैरिफ लगाया जो कि 50% है और कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी बयान में बताया कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने का काम करने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस टैरिफ की मार जो भारत की जनता पर पड़ने वाली है उससे कैसे निपटेंगे। कृपया संसद के माध्यम से भारत की जनता को बताने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हाहाकार को और उनकी तकलीफों को हम समझ सकते हैं। मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार जो इस टैरिफ नीति के विरोध में अपने देश को कैसे विकसित करे इस राह पर काम कर रही है। आज दुनिया में एक नई लड़ाई चल रही है जिसे हम टैरिफ वॉर कहते हैं। कई देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि हम अपने दरवाजे उनके लिए खोल दें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत अब झुकेगा नहीं। भारत अब किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने स्वदेशी सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता के बल पर आगे बढ़ेगा। हमारा मंत्र है दाम कम दम ज्यादा, यानी हमारे उत्पाद सस्ते भी हो और मजबूत भी हो ताकि पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया का नाम ऊंचा हो। हमारी सरकार का लक्ष्य है छोटे व्यापारी, किसान, पशुपालक और नौजवान सबको इस बदलाव से मजबूती मिले। हम उनके लिए हर संभव कदम उठाएंगे। अगर दुनिया में कोई देश हम पर टैरिफ लगाता है या बढ़ाता है तो हम घबराएंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम कठिन से कठिन रास्ता भी चुनेंगे, पर राष्ट्रहित के समझौते पर नहीं करेंगे, राष्ट्रहित के समझौते पर नहीं जाएंगे। भारत का ये आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम ये कह सकते हैं हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे और विश्व में भारत की पहचान मेहनत, गुणवत्ता और स्वाभिमान से बनेगी। आज हमारी सरकार ने इस टैरिफ नीति के खिलाफ कई कदम बढ़ाए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत। इसके अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जिससे हमारा देश सामान खरीदने वाला नहीं, सामान इस नीति में कई देश आए हैं
जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई ने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। तीसरा, न्यायपूर्ण व्यापार नीति फेयर ट्रेड पॉलिसी लेकर आए हैं। कई नीतिगत व्यवहारों से हमारे ऊपर आने वाले समय में देश को मजबूती देने का काम हमारी सरकार की नीतियों के कार्य से होगी। धन्यवाद। विपक्ष से माननीय सांसद ऋषभ मिश्रा जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और देश की गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में बस्तर में घटित फर्जी एनकाउंटर्स और आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन क्यों हो रहा है? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारी संसद व देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि बस्तर क्षेत्र में एनकाउंटर फर्जी नहीं है। वहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों ने बेहद ही सीमित और सावधानीपूर्वक कार्रवाई की है। पिछले 5 सालों में नक्सल क्षेत्र 70% घटा है और आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संसद व देश की जनता को विश्वास के साथ बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का लक्ष्य बिना डर के बस्तर बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष को नक्सलियों से हमदर्दी है। हमारी सरकार नक्सलियों आतंक के खिलाफ है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, हमारी सरकार इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और सुरक्षा बलों की तैनाती लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी के अधिकार छीनने के लिए। आखिरी चरण अधिकार छीनने के लिए है और 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय सांसद महोदय रितिशा जी शर्मा अपना सवाल सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कब व कैसे आयोजित किया गया और उसका क्या उद्देश्य था? माननीय कृषि मंत्री माननीय सांसद महोदय के पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके व सांसद के माध्यम से पूरे देश के किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा यह विकसित कृषि संकल्प अभियान को 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। इसे कृषि मंत्रालय की टीमों और राज्य के सहयोग से गांव-गांव जाकर किसानों के बीच कार्यक्रम आयोजित करके लागू किया गया था। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता व संसद के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, नई फसलें किस्मों, सरकारी योजनाओं और नवाचारों के बारे में जागरूक करने के लिए है। इस अभियान के दौरान वैज्ञानिक टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को और सुझावों को संग्रहित किया तथा इन सूचनाओं के आधार पर किसानों की समस्याओं को हल करने के कार्य हमारी सरकार कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सांसद स्नेहा कुमारी जी अपना प्रश्न सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज देश की जनता की तरफ से देश की रक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी। वह देश की जनता भी जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने विमान गिरे, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया व ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए। क्या अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की। अंतिम प्रश्न, भारत को कूटनीतिक समर्थन मिला या नहीं। माननीय रक्षा मंत्री, देश की जनता इन सभी सवालों के जवाब चाहती है और जनता को बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार हुआ। माननीय रक्षा मंत्री जी विपक्षी सांसद के सवालों का जवाब देंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद के साथ ही विपक्ष को बता दूं कि आपके द्वारा किया गया सवाल ही गलत है। विपक्ष ने कभी ये नहीं पूछा कि अन्य दुश्मनों को कितने विमान मार गिराए। 1962 और 1971 के युद्ध में भी विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने हमेशा परिमाण पर ध्यान केंद्रित किया।
मैं सवालों का एक एक करके जवाब देना चाहती हूँ और हमारे सेना के पराक्रम को बताती हूँ। मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही रोका गया। पाकिस्तान की ओर से सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO के स्तर पर संपर्क कर आग्रह किया गया था कि कार्रवाई रोक दी जाए, जिसे शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था। अब बात अगर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की है तो हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों में से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन शामिल थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री से शो मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि ट्रंप को युद्ध की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। साथ ही बता दूं कि भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है, किसी अन्य की मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं। हम किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। भारत को कूटनीतिक समर्थन मिला या नहीं, अगर बात यह है तो संसद के माध्यम से देश की जनता व संसद के समस्त साथियों को मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों से केवल पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया और ब्रिक्स सम्मेलन में भी हमले की निंदा की गई। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल और निर्णायक अभियान था और विपक्ष को इसमें नकारात्मकता नहीं ढूंढनी चाहिए। माननीय सांसद महोदय रिया कुमारी जी अपना प्रश्न सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि नए आयकर विधेयक में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं और यह भी बताने का कष्ट करें कि ये पुराने कानून से कैसे अलग है। माननीय वित्त मंत्री महोदय इसका जवाब देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी साथी व सभी संसद के सदस्यों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि नया आयकर विधेयक पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य कर आधार प्रक्रिया को सरल बनाना, करदाताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और अनुपालन बोझ को कम करना है। इससे आयकर स्लैब में बदलाव कर छूट की सीमाओं में वृद्धि और करदाताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धियां जैसे सुधार शामिल है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय सदस्यगणों को सूचित किया जाता है कि आज का प्रश्नकाल व उत्तरकाल समाप्त होता है। आज की सभा राष्ट्रगान पश्चात समाप्त की जाती है।